आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तान ने निशानेबाजी में दूसरा मेडल हासिल किया है। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में तांबे का तमगा जीता। मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल है। इसके साथ ही मनु भाकर का नाम भारतीय ओलंपिक्स की तारीख में जुड़ गया है। निशानेबाजी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान के लिए दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की जोड़ी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खातून निशानेबाज बनकर मनु भाकर ने तारीख रकम कर दी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के मुजाहरे से मुल्क फख्र महसूस कर रहा है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वजीर आला नीतीश कुमार, असेंबली स्पीकर नंदकिशोर यादव और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद ने भी दोनों निशानेबाजों को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की कुल घरेलू पैदावार जीडीपी 8% की शरह से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब ये आलमी सतह पर तीसरी सबसे बड़ी मईशत होगा। जनाब मोदी आज नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तरक्की-याफ्ता भारत की जानिब सफर के मौजू पर इस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने कहा कि कोविड जैसी आफत से निपटने के बाद भी भारत इन बुलंदियों पर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर शोबे पर तवज्जो दे रही है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत जिस रफ्तार से बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है वो गैर मामूली है। जनाब मोदी ने कहा कि 2004 में यूपीए हुकूमत के पहले बजट में पूंजी पर मबनी सरफा तकरीबन 90,000 करोड़ था, जो बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुदरती काश्तकारी करने वाले किसानों को हुकूमत सब्सिडी देने पर गौर कर रही है। लोकसभा में आज एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत किसानों की हर मुमकिन मदद के लिए पाबंद अहद है और इस समत में सभी जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए 70 लाख हेक्टेयर नई काबिल काश्त जमीन वजीर-ए-आज़म इंतहाई छोटी आबपाशी मंसूबे के दायरे में लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी चंपारण से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। इसके साथ ही दरभंगा के रुकन पार्लियामेंट गोपाल जी ठाकुर को 16 व्हिपों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप के ऑफिस सेक्रेटरी शिव शक्ति नाथ बख्शी ने ये इत्तला दी है। पूरी रियासत में जुनूब मगरबी मानसून की सरगर्मियां कमजोर रही हैं, जिसके सबब रियासत के जुनूब वस्ती और जुनूब मशरकी हिस्सों में कुछ मुकामात को छोड़कर ज्यादातर मुकामात पर मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 48.8 मिलीमीटर बारिश नवादा के हिसुआ में दर्ज की गई। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादातर हिस्सों में दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। महकमे ने रियासत के जुनूब मगरबी, जुनूब मशरकी और शुमाल मगरबी हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर बादल के गरजने और बिजली के गिरने की चेतावनी जारी की है। अररिया जिले में अलग अलग मुकामात पर डूबने के वाकयात में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक दीगर शख्स लापता हो गया है। वहीं मुंगेर जिले में बबुआ गंगा घाट पर गुस्ल करने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम दोनों को तलाश कर रही है। बीजेपी की भागलपुर जिला इकाई की वर्किंग कमेटी की निशस्त आज नाथनगर के उत्सव भवन में मुनक़िद की गई। प्रोग्राम में मेहनत के वसाइल के वजीर और जिला के इंचार्ज वजीर संतोष कुमार सिंह शामिल हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।